बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। यदि आप सब्सक्राइब भी करें तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगली आने वाली 15 फरवरी को त्रिदेव में से एक भगवान शंकर का पर्व है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको कुछ जानकारी दे सकूं। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग आता है, जो चेतन और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। साथ ही भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट हलाहल को पीकर सृष्टि की रक्षा करने का भी प्रसंग है। इसे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे शिव गौरी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। जब देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन के समय हलाहल कालकूट विष निकला, तो संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। एक शिकारी चित्रभानु शिवरात्रि के दिन अनजाने में भूखा रहा। बेलपत्र के पेड़ पर रात भर जागकर पूजा की। एक शिवलिंग पर बेलपत्र गिरे जो उस पेड़ के नीचे था। इस बार अनजाने में ही शिव जी की आराधना हो गई, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, जो सृष्टि, पालन और संहार के चक्रों को दर्शाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागकर जागरण अर्थात भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो आत्मा के अंधकार को दूर कर दिव्य प्रकाश पाने का प्रतीक है। और यह रात्रि शिव की महान रात कहलाती है, जो कल्याण और आनंद का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार यह दिन भगवान शिव के निराकार अनंत स्वरूप के ज्योतिर्लिंग ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होने का प्रतीक है। यह अज्ञानता के विनाश और आध्यात्मिक जागृति का पर्व है, जहां भक्त रात भर जागरण कर शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। शिव पुराण बताता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान सदाशिव अपने अनादि अनंत स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से चैत्र माह में और माता पार्वती से माघशीर्ष माह में संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि से संबंधित कथाएं। नंबर 1, प्राचीन समय की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी मां के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी मां काशी जाना चाहती थीं, ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूं। योगी ने अपनी बूढ़ी मां के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने मां को कंधे पर बिठा लिया और कुछ समय पश्चात वह कमजोरी महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की कि हे शिव, मुझे मेरे प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। हम सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी।
जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली गाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाकों से होते हुए तो हमेशा दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं। पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों की किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लवादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बाद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लवादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, गाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहीं छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, सिर्फ खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूं। अगर आप नहीं मानते तो आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम जाने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। कहानी नंबर 2। नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंख बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है, उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल में उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर से प्रयोग करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्याण मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता।
कुछ सालों के बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ना ऐसा करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहन करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उसने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं शिव के लिए करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याण मुलाई से बदलकर मल्याण मुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्याण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है, और जो महाशिवरात्रि को मानते थे वो एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगी के साथ बैठने के लगभग 18 महीने बाद उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने अपने शरीर छोड़ दिए। कबनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्याण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। कहानी नंबर 3, कुबेर यक्षों के राजा थे। रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करनी शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने उसे दयाभाव दिखाते हुए एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस प्रकार कुबेर संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा कि वह शिव को इतना अर्पित करता है तो वह एक महानतम भक्त है, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कुछ भी नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूं। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है, कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा कर गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूं, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ
और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको देकर मैंने एक महान भक्त बनने की गलती की और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं हम और भी लाते रहेंगे। जय श्री शिव।